इक्विटीज म्यूचुअल फंड मुझे पैसा बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए बेहतरीन एसेट नजर आता है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि सोने की कीमत क्यों बढ़ती है। हाँ, एक बात जरूर समझ में आई है कि सोना एक हार्ड करेंसी है और दुनिया के जो अमीर देश हैं, खासकर जापान, यूरोप और अमेरिका, इसमें उधार बहुत बढ़ रहा है। और जब भी किसी देश में उधार बढ़ने की गति वहां के देश की इकोनॉमिक ग्रोथ की गति से ज्यादा हो जाती है, मतलब उधार बढ़ने में जो रफ्तार है वो उनकी आमदनी बढ़ने की रफ्तार से ज्यादा हो जाती है, तो वहां की करेंसी कमजोर होना शुरू हो जाती है। और जब करेंसी कमजोर होती है, उसको डिबेसमेंट ऑफ करेंसी कहते हैं। करेंसी पे भरोसा कम होता है और जब करेंसी पे भरोसा कम होता है तो सोने पे यकीन बढ़ता है। सोने पे जो आपको रिटर्न आया है ना, ये सोने की मजबूती से नहीं आया है, ये मुद्राओं की कमजोरी से आया है। लेकिन हाँ, इक्विटीज में रिटर्न क्यों बनता है, मैं आपको बता सकता हूं। थोड़ा सा हिंदुस्तान का इतिहास मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। 2001 में आप और मैं मिलके इस हिंदुस्तान में 23 लाख करोड़ का खर्चा करते थे। क्या मतलब हुआ? हमारे देश की आमदनी थी 23 लाख करोड़ रुपए। 2005 में ये आमदनी बढ़ के हो गई 36 लाख करोड़ रुपए। 2010 में ये आमदनी बढ़ के हो गई 76 लाख करोड़ रुपए। और 2015 में यही हमारी आमदनी जो हमारे खर्चों से बनती है, हमारी जरूरतों से बनती है, हमारे उत्पादन से बनती है, वो बढ़ के 137 लाख करोड़ हो गई। और 2020 आते आते कोविड के बावजूद हमारे देश की जो जीडीपी है वो 198 लाख करोड़ हो गई। और पिछले साल 2025 में ये बढ़ के 358 करोड़ रुपए हो गई। मैं क्या देख रहा हूं कि हर 5 साल में हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ रही है और मेरा ये भी मानना है कि अगले 5, 10, 15 सालों में भी हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ेगी। तो निसंकोच आपसे एक बात कहता हूं, मुझे नहीं मालूम भविष्य में क्या होगा, पर मेरी गणना ये कहती कि आने वाले 10, 15, 20 सालों में इक्विटीज का जो रिटर्न है वो सोने से कहीं ज्यादा रहेगा। तो अगर पैसा बनाना चाहते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए सर्वोत्तम मार्ग है। मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।